हेलो माय डियर व्यूअर्स, हम देखेंगे आपके पार्टनर्स की लेट नाइट एनर्जीज। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी आपसे मैच करेगी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो फटाफट से क्लेम इट लिख दीजिएगा। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं आपके पार्टनर्स की एनर्जीज क्या हैं। लेट नाइट एनर्जीज उनकी क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, जब एनर्जीज आपके सामने आएंगी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगे। ओके माय डियर व्यूअर्स, चलिए फटाफट से 3 कार्ड देते हैं। 1 2 देन 3 देन बॉटम ऑफ डेक। ओके, सो वी स्टार्ट। यहाँ पे है गिवन सॉरी 6 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर और द हीरोफेंट। ओके, देखिए आपके पार्टनर्स सोच रहे हैं और यहाँ पे है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सॉरी जस्ट अ मिनट। देखिए आपके पार्टनर्स की लेट नाइट फीलिंग्स ये हैं कि ये वो कोई ना कोई कि उन्होंने आपके साथ जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाई, या फिर उनके कोई ऐसे बिहेवियर के कारण आप दोनों के बीच में मतलब कहते हैं ना सडनली किसी इंसान का चेंज हो जाना, उसके बिहेवियर का चेंज हो जाना और आपका पता नहीं चलना है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आई हो या फिर आप दोनों के बीच में कोई आया हो और आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आ गया हो, और जिस वजह से मतलब आप दोनों की मतलब कहते हैं ना जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ लॉयल नहीं होता या फिर एक इंसान कर रहा है और दूसरा इंसान नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे फिर डिवाइन इंटरवेंशन होता है। वहाँ पे टावर आते हैं और डिवाइन अवेकनिंग लगाते हैं उस इंसान की जो अपने क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जहाँ पे उन्हें इक्वल गिव एंड टेक करना था आपके साथ, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखानी थी, आप दोनों को साथ में काम करना था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे ऐसा नहीं किया। दैट्स अ रीज़न कि आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया, ताकि जो यूनिवर्स, जो डिवाइन है, जो भगवान है, वो उनकी अवेकनिंग लगा सके और वो आपके साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें। जो एनर्जीज, जो प्यार आप उन्हें दे रहे हैं, वही एनर्जीज, वही प्यार वो आपको दें, आपको समझें, अंडरस्टैंड करें। इसलिए इस तरह की जो टावर सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, मतलब सब कुछ ख़त्म ही हो जाना है एक तरीके से। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म ही इसलिए हुआ क्योंकि डिवाइन को ये मंजूर नहीं था कि एक इंसान कर रहा है और दूसरी इंसान उसकी तरफ देख तक नहीं रहा है, और जिस वजह से आपको कितना हार्ट ब्रेक हुआ होगा ये मैं समझ रही हूँ। जो सफरिंग्स हुए हैं या फिर जो लॉसेस हुए हैं या फिर आप दोनों के बीच में डाइवोर्स की सिचुएशन बनी होगी या फिर आप कितने दुख में गए होंगे, या फिर आप दोनों का डाइवोर्स सिचुएशन ना भी हुआ हो तो भी आप दोनों अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या फिर जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या फिर जो भी सोसाइटीज प्रॉब्लम रही हो, उस कारण से मतलब कहते हैं ये सारी चीज़ें तो सिर्फ सोसाइटी की बनाई हुई, लेकिन हम जो अपने दिल से रिश्ता बनाते हैं, जो दिल से कनेक्टिविटी बनाते हैं, वहाँ पे जो उन्होंने जस्टिस नहीं किया, जो आपका हार्ट ब्रेक किया, इसलिए यहाँ पे क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये भगवान का बनाया हुआ कनेक्शन है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अप्लीकेबल नहीं होती हैं क्योंकि ये जो सोसाइटी के जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे आके बनाए गए हैं। इससे आप दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे जो भी सारी प्रॉब्लम थी, जो भी डिफ़िकल्टीज़ थी, अब वो सारी डिफ़िकल्टीज़ हट रही हैं। और कहीं ना कहीं जो आपको छोड़ के चले गए थे, कुछ ना कुछ ऐसी मतलब इनसिक्योरिटीज़ थी, चाहे कास्ट हो, रिलीजन हो, कोई भी ऐसी इनसिक्योरिटीज़ थी जिसके कारण आप दोनों के रिश्ते में ब्लॉकेज आया और उन्होंने मेहनत नहीं करी, हमेशा आपको स्टक रख के रखा या खुद भी निगेटिव थॉट्स में रहे, कोई भी एक्शन नहीं लेना, कोई भी क्लैरिटी नहीं देना, एकदम से बदल जाना, एकदम से उन्हें ये याद आ जाना कि हम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल फैक्टर्स हैं, या हमारे कास्ट एक नहीं है, या फिर हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं, या फिर हम दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। ये सारी चीज़ें उन्हें अचानक से याद आई जिसके कारण सारे ब्लॉकेजेस आए, और जो आपको वो छोड़ के चले गए, जो उन्होंने अपना क्या था, उन्होंने बहुत मतलब कहते हैं ना जिस सिचुएशन को उन्हें ऊपर से देखना चाहिए था, ऊपर से व्यू करना चाहिए था, उस चीज़ में उन्होंने मेहनत ही नहीं करी, खुद को स्टक करके रखा, आपको स्टक करके रखा, यहाँ तक कि आपको ब्लॉक भी कर दिया होगा। मतलब चैलेंजेस देख के उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आपको छोड़ के चले गए। जो भी मतलब निगेटिव थॉट्स सडनली उनके दिमाग में आए, उसी तरीके से खुद को उन्होंने विक्टिमाइज कर लिया है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। 444 लिख सकते हैं। सच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और इसमें इसीलिए डिवाइन का इंटरवेंशन हुआ है ताकि उनकी अवेकनिंग लगा सके। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पास्ट में उन्होंने
मेहनत नहीं करी वो अब मेहनत करेंगे। जो पास्ट में आपके रिश्ते को कंप्लीसन नहीं मिला है वो रात को यही सोच रहे हैं कि जो सारी सिचुएशन गड़बड़ हुई, जो ख़त्म हुई, एक जो स्पिरिचुअल कनेक्शन था या फिर जो भी सारी मतलब सिचुएशन थी जो आप दोनों के मतलब फेवर में नहीं जा रही थी, तब उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे इसी रिश्ते में कंप्लीसन मिलेगा, मुझे इसी रिश्ते में विक्ट्री मिलेगी। और अब जो भी मतलब जो भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन रही है, जो भी टेंशन रही है, उसको रिसॉल्व करना चाहते हैं। और आपको एस ऑफ पेंटिकल से कोई ऑफर देना चाहते हैं। और वो ये भी समझते हैं कि उनके लाइफ में जो गुड लक था, क्योंकि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक भगवान का बनाया हुआ कनेक्शन है, तो उन्हें ऐसा भी लगता है कि इस कनेक्शन में ही उन्हें अबंडेंस मिलेगी। और वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा मतलब कहते हैं ना एक टाइमिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके आपको कनेक्ट करें। और आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, 555 भी कर सकते हैं। बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब 555 दिखता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऑफर करेंगे आपको। और उन्हें ये भी लगता है कि आपके रहने से उनकी लाइफ में अबंडेंस आती है। वो जो भी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं वो उनकी लाइफ में आ जाती हैं। और आपसे उनको मतलब आपसे उन्हें सिक्योरिटी भी मिलती है। और जो आज मुझे ऐसा लगता है जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में उन्होंने जाना है वो आपसे ही जाना है। मुझे ये भी लगता है कि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं। आप धर्म कर्म और मोक्ष इन सारी चीज़ों को मानने वाले इंसान हैं। तो उन्हें यही लग रहा है कि मैंने एक स्पिरिचुअल इंसान के साथ जो गलत किया है वो मुझे नहीं करना चाहिए, बल्कि मुझे जो मैं उसे छोड़ के भाग गया, चला गया, जो मैंने उसे कोई क्लैरिटी नहीं दी, वो मुझे बार बार ऑफर कर रहा था, बार बार मुझे मतलब मेरे पास आ रहा था, लेकिन उस वक्त मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उस जगलिंग सिचुएशन में रखा। और यही वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से करके आप दोनों के बीच में न्यू बिगनिंग हो। और यहाँ पे मतलब आपको ये देखिए, मतलब आपको बहुत संभाल के रखना चाहते हैं, बहुत सहेज के रखना चाहते हैं। और जस्टिस के कार्ड के साथ आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं। तो यही वो ओवरऑल उनके एनर्जीज हैं। ये मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड्स लिए थे। तो वो आपको ऑफर करना चाहते हैं, क्लैरिटी भी देना चाहते हैं, विक्ट्री लाना चाहते हैं, कंप्लीसन भी लाना चाहते हैं, हार्डवर्क करना चाहते हैं। और जो स्टक एनर्जीज थी, जो पास्ट में आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, जो फेयर नहीं हुआ, जो जस्टिस नहीं हुआ, जो आपको छोड़ के भाग गए, और जहाँ पे इन्हें मेहनत करनी थी आपके साथ वहाँ पे मेहनत नहीं करी, बल्कि कहते हैं ना आपने ही सब कुछ किया। जैसे कहते हैं आपने खाना बनाया, सब कुछ आपने किया, लेकिन उस चीज़ का फल किसी और को दिया। और ये बात डिवाइन को बिल्कुल मंजूर नहीं थी, इसलिए डिवाइन ने उनकी अवेकनिंग लगाने के लिए आप दोनों के बीच में टावल लाया और उन्हें रियलाइज़ करवाना चाहते थे कि तुम गलत जा रहे हो, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। और जिन फैक्टर्स के बारे में तुम आज सोच रहे हो, अगर तुमने उस फैक्टर्स के बारे में पहले नहीं सोचा, तो अब तुम्हें कुछ भी करके उस इंसान को जस्टिस देना है। और द कंप्लीसन के साथ वो ये भी जानते हैं कि आपके साथ ही उन्हें उनकी विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ उन्हें अचीवमेंट मिलेगी, और आपके साथ ही उनकी लाइफ की सेलिब्रेशन है माय डियर फ्रेंड्स। तो इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। और अब वो भी सोच रहे हैं कि मतलब कितने सारे लॉसेस, और उन्हें कुछ ना कुछ लॉसेस भी हुए हैं, कुछ ना कुछ करवा ही मिला है, उनकी हेल्थ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। तो ये सारी सिचुएशंस हुई हैं। चलिए मैं एक कार्ड लूँगी, एंजल्स ब्लेसिंग्स क्या है लेट नाइट, देखते हैं कि आपका एंजल्स क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, मुझे एक कार्ड दीजिए डिवाइन यूनिवर्स कि डिवाइन एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आ रहा है उनकी लव लाइफ में। ओह, ये कार्ड ना बहुत आ रहे हैं, तो शायद आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आने वाला है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स। देन फॉर गिविंग एंड लर्निंग, ठीक है, तो फॉरगिव कर दीजिए और लर्न करिए अपने पास्ट से कि अब ये दोबारा ये सारी मिस्टेक्स नहीं होंगी। और थोड़ा सा आपको ये भी समझना है कि हमें सोच समझ के इक्वल गिव एंड टेक करना है कि हमें सामने से कुछ रिसीव हो रहा है या नहीं। मैं कुछ प्रेम संदेश लूँगी आपके पार्टनर्स के। ओके, यू सेम नाइफ, तुम बहुत प्योर हो। आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत प्योर इंसान, ऑफकोर्स आप एक स्पिरिचुअल इंसान है तो प्योर तो होंगे ही। तुम मुझे अपनी सोलमेट लगती हो। ओके, उन्हें आप सोलमेट लगते हैं। तुम्हें बहुत शॉपिंग कराऊंगा, तुम्हारी नाराज़गी भी दूर करूंगा। ओ नाइस। आई मिस यू बैडली, वो आपको बहुत बुरी तरीके से याद कर रहे हैं। रातों में जागता हूँ, नाइटमेयर आते हैं मुझे, प्लीज़ वेट फॉर मी। वाह क्या बात है, वेट करिए।
तुम मुझे बहुत इमेच्योर समझती हो क्योंकि मैं डिसीजन नहीं लेता, जल्दी लूँगा। ऑफ कोर्स जब आप इतना डिले लगाएंगे, इतना सोचेंगे, इतने ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे तो कोई भी इंसान सोचेगा। तो आपके बीच में जो भी सारी सिचुएशन थी बहुत जल्दी से अच्छी होने वाली है क्योंकि आपके साथ जस्टिस होने वाला है। और ये न्यू बिगनिंग का ही वो है, टाइमिंग चल रहा है क्योंकि न्यू ईयर भी आने वाला है। तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। जय श्री श्याम। कीप स्माइल, वर्क हार्ड एंड लव योर सेल्फ। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।